हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है और आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिचुएशन क्या है देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको किसकी बात चल रही है, यहाँ पर चल रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल दो चीज़ से मिलके बनता है। एरिया किससे मिलके बनता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दूँ, 1 दे दूँ। अब क्वेश्चन में अगली लाइन क्या दी हुई है, द लेंथ ऑफ प्लॉट। मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा। लेंथ ऑफ प्लॉट आपको क्या दी हुई है बच्चों, लेंथ ऑफ प्लॉट इज, इसको मैं इक्वल मान लेता हूं। याद रखिएगा जब भी हम कभी इक्वेशन बनाते हैं तो मेरा अपना तरीका है कि यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर, विल, शैल, वॉज, जो भी आती है उसे मैं इक्वल लिखता हूं। क्या लिखता हूं, इक्वल। फिर इसके बाद क्या लिखा है, वन मोर। वन मोर का मतलब होता है एक ज्यादा। वन मोर मतलब, मोर का मतलब +1 और लेस होता तो -1। मोर है तो +1, पर वन किससे ज्यादा है, ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ मतलब आपको बोल रखा है ट्वाइस द ब्रेथ से 1 ज्यादा है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में ब्रेथ लिखा हुआ है, तो इस ब्रेथ को क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो बच्चों, x मान लो। तो हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट ब्रेथ इज x मीटर। हमने ब्रेथ को कितना मान लिया, x मीटर। बच्चों याद रखिएगा कभी गलती से भी लेफ्ट वाले को x मत मान लीजिएगा। किसको मानेंगे, जो राइट में लिखा हुआ है। जो राइट में लिखा है उसी को x मानिएगा। हमेशा क्वाड्रेटिक में आप x किसे मानिएगा, जो राइट में लिखा है। और राइट में लेंथ लिखा है या ब्रेथ लिखा है तो जवाब है ब्रेथ लिखा हुआ है। और ब्रेथ को आप क्या मान ले, x मान ले। तो देयरफॉर बताओ लेंथ क्या आ जाएगी। तो लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों, ट्वाइस मतलब 2, और इसे हमने क्या मान लिया है x, तो लेंथ आ जाएगी 2x प्लस, और प्लस कितना है बच्चों 1। हाँ है ना, आपको लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई। इसे पुट कर दो किस इक्वेशन में, 1 इक्वेशन में। लेंथ बोलो कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 1। ब्रेथ यहां पर है तो ब्रेथ कितनी है x, और इक्वल्स जो में कितना है बच्चों 528, ये लिखा हुआ है। अब क्या करें, इसे सॉल्व करें। मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू में दिखती नहीं है, आपको इसे बनाना पड़ती है सॉल्व करके। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, और 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 1x, और इस 528 को आप लेफ्ट में ले आए तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब मैं पूछना चाहूँगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना। तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये इसकी डिग्री कितनी है 2 है, और डिग्री कभी 2 हो तो देयरफॉर इट इज अ क्या होगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर होगी। क्या होगी बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। हमें सिर्फ अभी क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करना था। तो अभी हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नया क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन को हम फिर से एक बार और पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो आपको क्या करना है,
द प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट करना है, वो भी प्रोडक्ट के लिए 2 डिजिट चाहिए। तो पहली डिजिट क्या है और दूसरी डिजिट क्या है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों मैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले मीनिंग पता होना चाहिए बच्चों। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि कभी पहला नंबर 10 हुआ तो अगला नंबर क्या होगा 11। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है 10 तो अगला नंबर क्या होगा, उसमें 1 जोड़ दो। कभी पहला नंबर 8 हुआ तो अगला नंबर क्या होगा 9। कभी पहला नंबर 21 हुआ तो अगला नंबर होगा 22, पर 22 आएगा कैसे, 1 प्लस करने पर। कभी हम पहला नंबर 10 लें तो अगला नंबर क्या होगा 10 + 1। सर क्यों +1 क्यों, क्योंकि 10 है तो अगला नंबर 11 होगा। कभी पहला नंबर जो है राम है, मान लो पहला नंबर राम है तो बताओ अगला नंबर क्या होगा, राम +1। कभी पहला नंबर शाम है तो अगला नंबर क्या होगा बच्चों, शाम +1। इसका मतलब पहला नंबर कभी x है तो अगला नंबर क्या होगा बच्चों, x + 1। हाँ है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कभी पहला नंबर 10 है तो अगला क्या होगा 10 + 1। पहला नंबर 8 है तो अगला नंबर होगा 8 + 1। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x, और हम सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर को क्या ले लें बच्चों, x + 1। पहला x हो गया तो अगला क्या होगा, x + 1 होगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे फेवरेट लाइन मेरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट है किसका, 2 नंबर का, और 2 नंबर कौन से हैं, एक x है और दूसरा क्या है, x + 1। तो यहाँ पर पहला नंबर है x और दूसरा है x + 1। इन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर कितना मिल रहा है बच्चों, 306। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी हमें इसे सॉल्व करना होगा, देखते हैं। तो x × x² और x 1 जा क्या हो जाएगा x, और इस 306 को आप लेफ्ट में ले आए। जैसे ही आप लेफ्ट में लाते हैं तो बच्चों बताओ क्या इसकी डिग्री 2 आ गई, और डिग्री 2 है तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमें इस क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें ये पता करना है, हमें सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो हमने इसकी क्या बना दी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ रही होगी। वर्ड प्रॉब्लम में देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में जो भी लेट करते हैं, सपोज करते हैं, वो क्वेश्चन में ही दिया होता है। जैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 10 है तो अगला नंबर 10 + 1 होगा, कभी 8 है तो अगला 8 + 1 होगा, 20 है तो 20 + 1 होगा, 21 है तो 21 + 1 होगा, कभी राम है तो राम + 1 होगा, शाम है तो शाम + 1 होगा, x है तो x + 1 होगा। ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम अगले 2 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।